आज मैं हरियाणा के हिसार जिले के लाडवा गांव में पहुंचा हूं। हैंडबॉल का हब कहा जाता है लाडवा गांव को। कहा जा रहा है कि इस गांव में हैंडबॉल का इतना क्रेज है कि बच्चा चलने से पहले हैंडबॉल पकड़ना सीखता है। नवीन जी, आप बताएं, आपने कब शुरुआत की? कोई सपना था इसी गेम को लेके? बस स्कूल से लेट हो गए, कोई बोलता जी मैं तो खेलता हूँ, तू जा भाई, तो दर्द थप्पड़। तो हमने सोचा यार ये काम तो बढ़िया है भाई, कोई काम से बचना हो तो भी हैंडबॉल में आ जाओ। तो हम तो इस शौक में आए थे, बट ठीक है थोड़ा कहीं लेट लाट हो तो भी चल जाएगा, वर्दी वर्दी नहीं पहन गया तो भी चल जाएगा। इतना डिफिकल्ट था वो दौर, हमें आज भी याद है कि जब हमने स्टार्ट किया हैंडबॉल तो उस टाइम किट नहीं थी पहनने के लिए, हमारे पास नेट नहीं था। हमारा साथी है संदीप पुनिया, तो वो पूरी सिम कैसे काम चलाते थे कि भाई काम चल जाए। हैंडबॉल नहीं होती थी तो हैंडबॉल एक मिलती थी मुश्किल से। पहले फेंट का ही नहीं पता था हमारे को, कैसे फेंट मारते हैं। साई में से जैसे स्किल ये गया, संदीप गया, नवीन गया, स्किल वहाँ से सीख के आते थे और ग्राउंड पे उसको इम्प्लीमेंट करते थे। कितने साल से खेला जा रहा है हैंडबॉल इस गांव में? लगभग 26 साल हो गए। हमारा सौभाग्य भी मानो चाहे दुर्भाग्य मानो, भाई हमारे घर वालों को अभी जाके पता लगा मेरे ख्याल से 1 साल पहले कि भैया हैंडबॉल कोई गेम। स्वागत से क्या होता है? कुछ नहीं होता। सबसे बड़ा स्वागत है आदमी को खुद संतुष्ट होना चाहिए, हाँ यार मैंने किया है। जो हम पूरी साल ग्राउंड पे वर्क करते हैं या कोच कराता है, कोच को संतुष्टि होनी चाहिए, उसके प्लेयर को संतुष्टि होनी चाहिए कि भाई मैंने रिजल्ट दिया है। आप स्वागत करके, आप शोशेबाजी करके, मैं नहीं मानता इस चीज को। ऐसी सच्चाई कि वो प्लेयर साइलेंटली काम करे, अच्छा काम करे, तो पूरा गांव, पूरा जिला, पूरा हरियाणा आपको आप सरा खोप रख लेगा, यार ये बहुत अच्छा लड़का है। अशोक जी, कभी किसी प्लेयर्स ने आपको आके कहा कि मेरे वो घर वाले नहीं आने देते, तो आपने फिर जाके उनको कन्विंस किया? कुछ ऐसी सिचुएशन आई कभी? हाँ, एक अनिल गोलकीपर था, अभी आर्मी में है, 15 साल जॉब करते हुए उसको। तो उसके माँ बाप बोल रहे थे हमारा लड़का नहीं आएगा, वो खुद भी बोलने लगा नहीं भाई साहब मेरा तो क्रिकेट में इंटरेस्ट हो गया, मैं नहीं आऊँगा। फिर मैं नवीन गए दोनों, उसको वहाँ से उठा के ले गया इधर। तो पंचायत की इस जमीन से कितनी उपलब्धियां निकली हैं? 50 के करीब बच्चे नौकरी लगे भाई साहब, जिनके घर वालों को ये भी नहीं पता है कि मेरा बच्चा क्या खेलता था। किसी के तो बस स्टैंड पे पंचर लगाते हैं, किसी के मजदूरी करते हैं। जब हम मैच के लिए जाते थे तो किसी ने ये नहीं बोलता था कि भाई ऑल द बेस्ट। बहुत शर्म की बात होती थी, लोग ये बोलते थे कि भाई आज देखते हैं क्या होगा। मतलब नेगेटिविटी ज्यादा है, टोंट वाला काम ज्यादा है। सारे देश के लिए कोशिश करते हैं जीतने के लिए, परंतु हम क्या करते हैं उस चीज को नेगेटिव बनाते हैं कि भाई ये देखो क्या कर दिया, इन्होंने कुछ किया नहीं। ये बात बहुत सुनने को मिली और रियल में प्लेयर बड़े डिमोलाइज होते हैं। नमस्कार, मैं हूं सनी। हमारे एक नए एपिसोड में आपका वेलकम है। आज मैं हरियाणा के हिसार ज़िले के लाडवा गांव में पहुंचा हूं और पहुंचने का जो कारण है वो इस समय आप मेरे पीछे बैकग्राउंड में देख रहे हैं। बच्चे यहाँ पे खेल रहे हैं और ये जो खेल है इसका नाम है हैंडबॉल। हैंडबॉल का हब कहा जाता है लाडवा गांव को। कहा जा रहा है कि इस गांव में हैंडबॉल का इतना क्रेज़ है कि बच्चा चलने से पहले हैंडबॉल पकड़ना सीखता है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस कदर माहौल हैंडबॉल का इस गांव में है। बात आज हम हैंडबॉल की करने वाले हैं। इस गांव में जो इतिहास रहा है हैंडबॉल का उसके बारे में करने वाले हैं। और बात करने के लिए हमारे साथ आज इस ग्राउंड पे हैं नवीन पुनिया जी। नवीन जी जो है वो इस वक्त भारतीय सेना में सूबेदार के पद पर कार्यरत हैं और भारतीय पुरुष हैंडबॉल टीम के कोच हैं। और साथ में हमारे हैं अशोक जी इस ग्राउंड के ऊपर बतौर कोच अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आप दोनों का बहुत बहुत वेलकम है नवीन जी, अशोक। धन्यवाद जी। सबसे पहले तो अशोक जी, आप ही के साथ हम बातों का सिलसिला शुरू करते हैं क्योंकि जिम्मेदारी आपके कंधों पे है इस ग्राउंड की। तो इस ग्राउंड पे हम देख रहे हैं कि लगभग 100 से ज़्यादा बच्चे इस वक्त अभ्यास कर रहे हैं। तो क्या माहौल कैसे बना, कब शुरुआत हुई इस गाँव में हैंडबॉल की? स्टार्टिंग में हमारे जय भगवान DP जी होते, वो हमारे गुरुजी हैं। तो लगभग 2001 में हमारे से सीनियर थे, मेरे रियल ब्रदर थे संदीप, उनके साथ हम आना स्टार्ट किया था। थोड़े दिन आगे, फिर रुक गए, आगे रुक गए। लगभग 2003 से कंटिन्यू स्टार्ट कर दिया था हैंडबॉल हमने। मैं और नवीन और संदीप बचपन के भी दोस्त हैं, इकट्ठे खेल रहे बचपन में भी तीनों। फिर इधर ही वो एनर्जी इधर डाइवर्ट होगी, तो चलते चलते भाई खेलते गए
और जय भगवान पानु जी लगभग 2006-07 में यहाँ से पोस्टिंग चले गए थे। उसके बाद नरेश कुंडू जी हैं डीपी, अभी गुड़गांव में पोस्टिंग है। हाँ, वो आए, वो उनका क्या था, सुबह ही ग्राउंड भी आ जाते थे और लगभग फिर शाम को वापसी जाते थे। वो दिन में स्कूल में रहना, सुबह शाम ग्राउंड पे इधर ही रहना। हाँ, हाँ। तो ऐसा रूटीन चलता गया। लगभग 2013 में मेरे को चोट लग गई थी, उसके कारण मैंने खेलना छोड़ दिया था। फिर ये मन में ख्याल आया कि कोचिंग ही देखी मैंने, क्योंकि परमानेंट कोई कोच नहीं था, ना कोई डीपी रुका। हाँ, हाँ, हाँ। कुंडू सर के बाद रमेश ही आ गए, वो भी नहीं रुके, क्योंकि पोस्टिंग हो जाती है 3-4-5 साल में। तो फिर ये सोचा कि 2012-13 में कंटिन्यू ट्रेनिंग ही दे, क्योंकि चोट लगने के बाद खेला गया नहीं। फिर एक कोचिंग प्रोफेशनल बना लिया इसको, फिर कोचिंग देनी है। ये चलता गया। लगभग अभी देख लो 45 प्लस जॉब हैं इसमें। 120 के आसपास नेशनल बच्चे हैं और 12 इंटरनेशनल बच्चे हो चुके हैं। तो ये है मुकाम हमारा चलता है। जैसे नवीन जी अभी इंडिया टीम के कोच हैं, पहले यूथ के कोच थे, यूथ एशियन गेम हुए उसके कोच, अभी बॉयज एशियन चैंपियनशिप हुई उसके कोच हैं। साथ में अभी 2019 से हरियाणा सरकार से 2 नर्सरियाँ प्राप्त हुई, जिसमें बॉयज का कोच मैं और गर्ल्स के कोच हमारे साथ महावीर पुनिया हैं। तो 2019 से नर्सरियाँ लगातार चल रही। तो कितने साल से खेला जा रहा है हैंडबॉल इस गांव में? लगभग 26 साल हो गए। 26 साल से खेला जा रहा है। तो संख्या लड़कों की और लड़कियों की कितनी रहती है? टोटल 110 के आसपास हो जाती है। हाँ, छोटे बच्चे या कोई सीनियर अभी बाहर हैं, कुछ कैंप लग रहे हैं तो उसमें बाहर हैं। नवीन जी आप बताएं कि आपने कब शुरुआत की? आज तो आप एक अच्छे मुकाम पे हैं और अच्छी जगह पे हैं और आपके मार्गदर्शन में नए खिलाड़ी जो हैं वो देश की टीम में खेल रहे हैं। तो आपने कब हैंडबॉल पकड़ी? शुरुआत में इस गांव में कब अभ्यास किया? और शुरुआत में क्या आपने कोई सपना था इसी गेम को लेके या फिर टाइम पास के लिए ग्राउंड में पहुंचे थे आप? नहीं भाई साहब, ये कोई सपना नहीं था फिक्स भाई कोई हैंडबॉल ही खेलना है, क्योंकि बिल्कुल नया गेम आया था। और यही था कि जैसे अशोक भाई ने बताया कि 2001-2 में नॉर्मल स्टार्ट हो गया था। हम भी देखते थे कि भाई क्या चल रहा है यहाँ पे, क्या है, कौन सा गेम है ये। परंतु जब हमें ये लगा कि 2003 लास्ट में हमने स्टार्ट कर दिया था, जय भगवान जी, जब हम देख रहे थे ना कि स्कूल के अंदर क्या होता था कि भाई जो लड़का या हैंडबॉल खेलता है तो उस मास्टर जी बोलते थे भाई हैंडबॉल वाले कौन है, खड़े हो जाओ। तुमने ड्रेस पहन रखी तो भी कोई दिक्कत नहीं पहन रखी तो भी बैठ जाओ, बाकी थप्पड़ लगते थे। दूसरा हुआ कि बस स्कूल से लेट हो गए, कोई बोलता जी मैं तो खेलता हूँ, तू जा भाई, तू डेढ़ थप्पड़। तो हमने सोचा यार ये काम तो बढ़िया है भाई, कोई काम से बचना हो तो भी हैंडबॉल में आ जाओ। तो हम तो इस शौक में आए थे, बट ठीक है थोड़ा कहीं लेट लाट हो तो भी चल जाएगा, वर्दी वर्दी नहीं पहन गया तो भी चल जाएगा। तो उस चक्कर में हैंडबॉल में आए थे। अभी ये नहीं पता था भाई हैंडबॉल ही जिंदगी बन जाएगी। तो अभी आप ग्राउंड का माहौल देख रहे हैं, क्या याद आता है आपको जब आप एक बड़े मुकाम से इस समय अपने आप को देख रहे हैं और जब गांव में आप लौटते हैं, देखते हैं बच्चे वही उसी जगह पे अभ्यास कर रहे हैं जहाँ पे कभी आप अभ्यास करते थे? बस सब इतना डिफिकल्ट था वो दौर, हमें आज भी याद है कि जब हमने स्टार्ट किया हैंडबॉल तो उस टाइम किट नहीं थी पहनने के लिए, सच्चाई बात है ये। हम उस टाइम ना ड्रेस लगती थी, खाकी पजामा कुर्ता पहनते थे। वो खाकी पजामा कुर्ता पहन के वो पजामा फोल्ड करके उस पजामे के अंदर शर्ट डाल के हम खेलते थे। और जूतों का तो आजकल तो मॉडर्न जूते आ गए, बड़ी क्वालिटी के आ गए। उस टाइम तो अगर किसी के पास होते थे फ्लीट होते थे, लखानी कहते थे, व्हाइट कलर के, वो पहन के खेलते थे। तो ग्राउंड में बोकड़ियां बहुत ज्यादा थी। तो बड़ा, क्योंकि उस टाइम क्या है इतनी सुख सुविधा नहीं थी और हैंडबॉल नया गेम था। अभी तो देखो 2-2 ग्राउंड हैं, लाइटें लगी हुई हैं, चारों तरफ भर्ती हो रखी है, जाली लगी रखी है। अभी फैसिलिटी बढ़ गई है बहुत ज्यादा। उस टाइम अगर समय को याद करते हैं तो वो बहुत स्ट्रगल था। हमारे पास नेट नहीं था पीछे लगाने के लिए। हमारा साथी है संदीप पुनिया, तो वो मतलब बोरी सीम के उसके पीछे नेट नहीं था, तो बोरी सीम के ऐसे काम चलाते थे कि भाई काम चल जाए। हैंडबॉल नहीं होती थी तो हैंडबॉल एक मिलती थी मुश्किल से, उसको अगर वो फट जाती तो उसको फिर अपने पुराना गवर्नमेंट कॉलेज के पास एक मोची बैठता था, वो पंचर लगाता था और फिर वो सीलता था। तो ये स्ट्रगल किया है। तो फिर आज भाई आनंद आता है जब ग्राउंड पे आके, भाई चाहे कहीं भी आके बैठते थकान दूर जाती है। हाँ यार हमने ये कमाया है। अब अशोक जी आज का समय आप देखते हैं तो लगभग सारी सुविधाएं हैं जो प्लेयर्स को मिल रही हैं, तो क्या चेंजेस देख रहे हैं इनके गेम में कि सुविधाएं मिलने के बाद में अच्छा कर रहे हैं प्लेयर्स? क्योंकि स्ट्रगल तो जैसे नवीन जी ने बताया कि इन्होंने बहुत किया है एक समय में, लेकिन आजकल सारी सुविधाएं मिल रही हैं। कैसा गेम में कैसा सुधार है बच्चों के अब?
पहले क्या होता था, जैसे हम खेलते थे ना, उस टाइम स्किल वगैरह ज़्यादा नहीं थी। हाँ बॉल आई, मार दी, शूटिंग कर ली, अपने ये चलता था। हाँ हाँ आगे मैच खेल लिए, चले गए, हाँ बस यही था। जैसे जैसे हम सीनियर थे ना, हमारे से जैसे नवीन गया, संदीप गया, वो साई में गए ना, तो वहाँ से स्किल डेवलपमेंट होके आई, वो ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट होने लगी ना, उससे गेम में वृद्धि आने लगी। जैसे भाई ये फेंट है, पहले फेंट का ही नहीं पता था हमारे को कैसे फेंट मारते हैं। साई में से जैसे स्किल ये गया, संदीप गया, नवीन गया, स्किल वहाँ से सीख के आते थे और ग्राउंड पे उसको इम्प्लीमेंट करते थे। पहले क्या था, अभी शूटिंग के लिए 4 बॉल होगी, 5 बॉल होगी, और बच्चे ज़्यादा थे, 50 से 60 करीबन, तो 4-5 बॉल में बारी कभी आए कभी ना आए, ऐसे चले गए। लेकिन अभी लगभग 70 से 80 बॉल कंटिन्यू ग्राउंड पे रहती है, हर बच्चे के हाथ में बॉल रहती है। अगर बॉल बच्चे को मिलेगी ना, तो वो शूटिंग करेगा, उसका शूटिंग एक्शन भी सुधार में होगा, पावर भी आएगी, कंटिन्यू प्रैक्टिस चलती आएगी। पहले तो क्या था, हाँ ठीक है, सुबह सर नहीं आएंगे ना, आज तो मस्ती मारेंगे, लेकिन ऐसा अब नहीं है, दोनों टाइम प्रैक्टिस होगी। बच्चा आएगा तो प्रैक्टिस करके जाएगा इधर। तो अशोक जी, कभी किसी प्लेयर्स ने आपको आके कहा कि मेरे वो घर वाले नहीं आने देते, तो आपने फिर जाके उनको कन्विंस किया, कुछ ऐसी सिचुएशन आई कभी? हाँ, एक अनिल गोलकीपर था, अभी आर्मी में है, 15 साल जॉब करते हुए उसको, तो उसके माँ बाप बोल रहे थे हमारा लड़का नहीं आएगा, वो खुद भी बोलने लगा, नहीं भाई साहब मेरा तो क्रिकेट में इंटरेस्ट हो गया, मैं नहीं आऊँगा। फिर मैं नवीन गए दोनों, उसको वहाँ से उठा के ले गया इधर। क्यों, कुछ पोटेंशियल दिखा? अच्छा था उसमें, वो ऐसा है, वो टीम के साथ, लड़वाई टीम के साथ खड़ा होता ना, ये विश्वास है कि हम जीत जाएंगे। हाँ, सरसीज में बेस्ट है, 8 बार सरसीज खेल चुके हैं वो। तो नवीन जी, आप बताएं, आप अभी अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी रह चुके हैं, और जब आप अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी बने, तो क्या आपसे पहले भी कोई खिलाड़ी ऐसे थे जो देश के लिए खेल चुके थे, या आप ही पहले खिलाड़ी ऐसे थे जो वहाँ तक पहुँचे थे? नहीं, मेरे से पहले हमारे बोलिए ग्राउंड का बड़ा सौभाग्य रहा है कि हमारे साथी संदीप पुनिया था, उसके दोनों हाथ चलते हैं भाई। हम तो, मैं लेफ्ट हैंडर हूँ, कोई राइट हैंडर होता है, परंतु वो एक मात्र ऐसा प्लेयर जिसके दोनों हाथ चलते हैं। तो वो उससे पहले इंटरनेशनल खेल के आए थे, साउथ एशियन चैंपियनशिप थी, वो खेल के आए थे भाई। हमने भी देखा कि भाई एक कंपटीशन की भावना रही कि भाई ये खेले तो हमें भी खेलना है, और ये गेम में कंपटीशन होना भी चाहिए। तो उससे पहले वो खेल के आए, तो उसके बाद फिर मैं एशियन गेम खेल के आया, साउथ एशियन गेम खेल के आया, फिर कोच लगे। तो गेम की अगर बात करूं, तो आपके परिवार के लिए आपके गेम की सबसे बड़ी खुशी क्या थी? किस टाइम कोई आप टूर्नामेंट जीत के आए हो जो आपको सबसे ज़्यादा सेलिब्रेट आपके परिवार ने की थी? नहीं भाई साहब, देखो अब ये ग्रामीण लेवल पे ना, ये चीज़ मैं आजकल देखता हूँ कि मदर फादर भाई आदमी अगर इतना ध्यान देते हैं कि अपने बच्चे के ऊपर, मैं भी दे रहा हूँ खुद, मेरे बच्चे मैं ग्राउंड पे लेके आता हूँ आज, या स्कूल के अंदर इतना ध्यान दे रहे हैं, परंतु ये हमारा सौभाग्य भी मानो चाहे दुर्भाग्य मानो भाई, हमारे घर वालों को अभी जाके पता लगा मेरे ख्याल से 1 साल पहले कि भाई ये हैंडबॉल भी खेलते, कोई गेम है। अच्छा। तो मेरे फादर को, मदर को इतना पता नहीं था कि भाई कोई ये हैंडबॉल भी खेलता है इतना, बट ठीक है खेलने जा रहा है, बढ़िया है। और इतने हमने सोचा भी नहीं किया कि भाई कोई हम जीत के आए तो पूरा गांव में कोई अल्लाह गुल्ला मचा दे, नहीं, अपना साइंटली काम करते रहे चुपचाप, और उसका रिजल्ट आया कि भाई अभी सभी अपने आप कहने लगे यार लड़के ने अच्छा किया। तो आपको लगता है कि अब कुछ ज़्यादा चीज़ें ऐसी होने लगी हैं कि छोटी जीत के ऊपर बड़ा जश्न मनाया जाता है, खुली जीप में लेके आते हैं, माला पहनाते हैं, ये इन चीज़ों से कुछ नेगेटिव चीज़ें भी असर करती हैं प्लेयर्स के दिमाग पे? ये इससे क्या होता है कि ना, प्लेयर को, जैसे आजकल क्या है, सोशल मीडिया का दौर है, आजकल रियल कुछ हो रहा है, रील में कुछ हो रहा है। तो रील उसमें क्या है, प्लेयर, वो जो प्लेयर आता है, चलो ठीक है, उसकी अभी कुछ दिन पहले एक मुद्दा भी आया था कि मुझे मेरा स्वागत करो, मैं जीत के आया हूँ, सोशल मीडिया पे चल रहा था भाई। उस स्वागत से क्या होता है? कुछ नहीं होता। सबसे बड़ा स्वागत है आदमी को खुद संतुष्ट होना चाहिए, हाँ यार मैंने किया है। जो हम पूरी साल ग्राउंड पे वर्क करते हैं या कोच कराता है, कोच को संतुष्टि होनी चाहिए, उसके प्लेयर को संतुष्टि होनी चाहिए कि भाई मैंने रिजल्ट दिया है। आप स्वागत करके, आप शोशेबाजी करके, मैं नहीं मानता इस चीज़ को। उसमें क्या है कि आप पूरे गाँव में डीजे घुमा रहे हो, माला डाल रखे हैं, तो मतलब उसमें कुछ तो ठीक है थोड़ा बहुत सोशल मीडिया देखने के लिए, परंतु एज ए रियलिटी देखे तो बड़ा अजीब सा लगता है कि यार क्या हो गया भाई। परंतु एज ए सच्चाई कि वो प्लेयर साइलेंटली काम करे, अच्छा काम करे, तो पूरा गांव, पूरा जिला, पूरा हरियाणा आपको सर खोप रख लेगा, यार ये बहुत अच्छा लड़का है। तो वही बात हो गई, वो कहावत आपने भी सुनी होगी कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। शोर मचा दे भाई, सफलता को शोर मचाने दे। भाई साहब पता क्या है, आजकल एक
मैं जितने भी दर्शक देख रहे हैं ना उनको एक बड़ी गहरी बात बताना चाह रहा हूँ। आजकल ऐसे ऐसे तो गेम आ गए हैं, ये थोड़ी सी हैंडबॉल से परे हट के बात है। आपसे मेरा निवेदन, आप अपने बच्चों को जिस भी गेम में डालो, एक बार उसको गेम को चेक तो करो। हम हमारे को कोई रिश्तेदार बोलेगा या हम किसी को बोलते हैं, बोला भाई लड़का गेम में छोड़ दिया। अब वो गेम का नाम ऐसा होता है, ना वो ओलंपिक गेम, ना उसकी कोई रजिस्ट्रेशन है कहीं पे, ना कोई मतलब है। कोई 2-3 टीचर इकट्ठे होते हैं, अपना कहीं जयपुर खेल करा लिए, बच्चों से बोलते हैं 5-5 हज़ार रुपये फीस लेके बस में चले जाते हैं। वहाँ पे कोई 10 बच्चे होते हैं, उनसे मेडल भी सभी को दे देते हैं, सर्टिफिकेट भी मिल जाता है, घर वाले खुश हो जाते हैं। जब नौकरी के लिए आते हैं फिर बोलते हैं भाई ये सर्टिफिकेट है, वो कहीं वैलिड ही नहीं है। तो भाई सबसे निवेदन है, ऐसे गेम में बच्चों को डालो जो ओलंपिक गेम है, इसका कुछ फ्यूचर है, ऐसे टाइम खराब मत करो। तो अशोक जी, आपके कंधों पे जिम्मेदारी है लाडवा गांव के हैंडबॉल मैदान की अब तो अनुशासन का क्या हिसाब किताब रहता है? और ये बताएं कि यहाँ पे अनुशासित ज़्यादा लड़कियाँ हैं या फिर लड़के हैं? लड़कियाँ ज़्यादा है, क्योंकि उनको ये बोल दिया जाता है ना ये करना, तो वो करके जाएंगी। लड़के ये है कि कट मारना है, कोच नहीं देख रहा तो कट मार दो, ये नहीं करना, रनिंग ज़्यादा नहीं करनी, फास्ट नहीं करनी, तो लड़कियाँ ज़्यादा है। कुछ नियम भी बनाए आपने? हाँ, टाइम से आना है। ग्राउंड के अगर टाइम से लेट आएगा तो आपको पनिशमेंट मिलेगी। इधर क्या पनिशमेंट देते हैं? कंट्रोल वगैरह इधर ही ग्राउंड पे ही है सब कुछ, बाहर नहीं किसी को भेजेंगे। कंट्रोल वगैरह इधर ही लगाने हैं। पनिशमेंट है वो है उसका 1 राउंड लगाना पनिशमेंट का, तेरे को आगे से लेट नहीं है। उसके बाद उसको 2-3 दिन अगर ज़्यादा लेट होता है उसका पेरेंट्स इधर बुलाया जाता है, ग्राउंड पे बुलाया जाता है उसको, भाई आपका बच्चा लेट हो रहा है, या तो आप इसको देखो, नहीं तो इसको ग्राउंड से आउट कर दिया जाएगा। तो फिर पेरेंट्स भी सतर्क हो जाते हैं कि नहीं बच्चा डेली टाइम से जाएगा। तो कुछ डाइट का भी कुछ आपने शेड्यूल बनाया बच्चों के लिए? हाँ जी, ये लगभग जोमेटो से हमारे पास लगभग 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है हमारा। वो डेली शाम को 2 केले और कुछ चने मिक्स करके वो दे देते हैं, लगभग 100 बच्चों की डाइट दे देते हैं। वो 5 साल लग हमारे को देंगे। रूट फाउंडेशन के तहत वेंडर मिला हुआ है, वो वेंडर इधर ही छोड़ जाता है। तो आप खुद भी कुछ बोलते हैं भाई देसी डाइट खाया करो, क्या बताते हो देसी डाइट में? देसी डाइट में तो यही है भाई, चना वगैरह, दूध ज़्यादा पियो अपने, तो इधर मक्खन, दूध, लस्सी ये ज़्यादा मिलती है। प्रोटीन वगैरह की हम बोलते नहीं बच्चों को भाई प्रोटीन खाना है, क्योंकि एस्टोराइड है उसमें, पता नहीं क्या मिक्स होगा क्या नहीं होगा। तो अभी एक बात और बोलना चाहूँगा, पहले हमने नहीं सोचा था कि ऐसा ग्राउंड हमारे को प्रोवाइड हो जाएगा, क्योंकि आप पूरे इंडिया में जाके देखो गाँव में आपको ऐसा ग्राउंड नहीं मिलेगा। इसमें मेन तो है हमारे जैसे पूर्व सांसद राज्य डीपी जनरल वर्ष, पहले उनकी ग्रांट आई लगभग 12 लाख रुपए, जो बेस तैयार हुआ उससे। फिर जिला परिषद और जिला परिषद चेयरमैन है सोनू सियाग, जिला परिषद हमारे गांव के हैं जसवीर जाखड़, उनके तहत फेंसिंग का काम हुआ, और लाइटिंग का भी जिला परिषद के थ्रू हुआ है। अभी जैसे स्टेज का कल ही आया मेरे पास फ़ोन आया, अभी आप स्टेज की फ़ोटो भेजो वगैरह, हम इसके एस्टिमेट बनाएंगे, लगभग 15-20 दिन में स्टेज का और साइड में स्टेज का काम हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से लगभग सिटी में आपको ग्राउंड नहीं मिलेगा ऐसा। पहले भी हम ऐसे नहीं सोच, पहले तीसरा ग्राउंड चेंज है ये जगह, पहले उस साइड था फिर उस साइड आ गया। और अगली डिमांड हम सरकार से यही कर रहे हैं कि इंडोर की फाइल हमारी खेल मंत्री के पास अभी, साथ में इंडोर ग्राउंड हो जाएगा तो बेस्ट हो जाएगा, क्योंकि आउटडोर ग्राउंड है लगभग इंडिया में सारे, लेकिन ये यूरोपियन कंट्री का है हैंडबॉल, तो वहाँ सभी इंडोर है। हमारी टीम जाती है लेकिन उतना अचीव नहीं कर पाती ना, क्योंकि आउटडोर से खेल के जाती हो, उधर गम बाल मिलती है। तो ये है। हाँ, एक हमारे सीनियर हैं जैसे कुलदीप नैन और सुरजीत पुनिया, दीपक पवार, इनका भी एम्स हो रहा है। जैसे भाई स्कूल की तरफ से बॉल लेनी हो डिपार्टमेंट से, डी ऑफिस से, तो वहाँ से बॉल मिल जाती है हमारे को। हमारे जैसे बीच में 2-3 साल सतपाल डांडा जी हैं, RS चैल हैं, उन्होंने भी हमारे को सिखाया ग्राउंड पे आके बीच में। ये तो मान लो उनके पास भी गए, RS चैल के पास संदीप पुनिया, नवीन पुनिया, इधर साई होती थी हमारे इशार, वहाँ सीखा। तो उनका सीनियर का सहयोग के अनुसार आज हम इधर खड़े हैं। नवीन जी, आप महिला हैंडबॉल टीम के कोच रह चुके हैं। अभी मैं आपके गांव के ग्राउंड पे देख रहा हूँ, अच्छी संख्या यहाँ पे लड़कियों की है। क्या कोई ऐसा टैलेंट आपको दिख रहा है इन बच्चों में कि जो आगे चल के देश के लिए खेल सकती हैं? बिल्कुल है, टैलेंट है। अभी जैसे कि अभी यूथ में भी गई थी हमारे साथ, हमारे गांव की लड़की है काफ़ी। आप देखो नाम काफ़ी है, नाम काफ़ी, वो काफ़ी नाम आप पता है कि भाई पहले बतेरी रखते थे, अब काफ़ी रखने लगे। जिसका नाम काफ़ी था वो इंडिया टीम में गई,
और करीबन 4 टूर उसने मारे और अच्छी परफॉर्मेंस दी। तो मैं तो सोचता हूँ ऐसी खापी तो सबके घर में होनी चाहिए। तो वो मेरे ख्याल से चौथे 5वें नंबर की लड़की है। तो अभी भी बहुत सारी लड़कियां हैं यहाँ पे। अभी एक वंशिका लड़की है, वो भी बहुत अच्छा कर रही है। बहुत सारी लड़कियां हैं टैलेंटेड। टैलेंट तो हरियाणा के अंदर भरा है, पूरी इंडिया में भरा है, पर थोड़ी सी सुविधाओं की कमी है भाई साहब, और तो कुछ कमी नहीं है। थोड़ी सुविधाएं और बढ़ जाए, क्योंकि हमारा मेन बात क्या है कि देखो ये आउटडोर में हम हैंडबॉल खेल रहे हैं, ये भी हमारा एक जज्बा है कि भाई लगे हुए, परंतु ये गेम इंडोर है। तो दिन रात गेम इंडोर है। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो हम बैठे हैं, ये थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की हवा चल रही है, इसके साथ में मिट्टी उड़ रही है। इस उड़ती हुई मिट्टी के अंदर भी ये बच्चे खेल रहे हैं। और जैसा कोच साहब ने कहा कि एक इंडोर जो स्टेडियम है उसकी बहुत सख्त ज़रूरत है। और ये सिचुएशन आप देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कितनी सख्त ज़रूरत है। और तभी इसी मिट्टी से खेल के ये बच्चे इन चीज़ों का सामना करके मैट तक पहुंचते हैं, इंडोर स्टेडियम तक पहुंचते हैं, इंटरनेशनल लेवल तक पहुंचते हैं। तो जैसा आप बता रहे हैं कि ये चीज़ें जो हैं वो हमें सिखाती हैं, आगे बढ़ने के लिए प्रेरित भी करती हैं। भाई साहब सुविधा, देखो सुविधा तो होनी चाहिए, परंतु सुविधाओं के अभाव में जो इंसान काम करता है ना, वो फिर वही असली मेहनत है। क्योंकि अगर हम अपने बच्चों को या यहाँ पे सारी सुविधा देते हैं कि भाई, पहले हमें याद है कि वो स्ट्रगल की एक एक बाल के लिए तरसते थे कि भाई बाल मिल जाए। आज अशोक जी का बड़ा धन्यवाद करता हूँ एक तो मैं दिल से कि भाई इतनी 70 बाल ग्राउंड पे रखी हैं। पर अभी ज़्यादा फैसिलिटी का भी फायदा नहीं है, ये सच्चाई बात है। क्योंकि उसमें ऐसा होता है कि ये तो मिल ही रहा है, फ्री की चीज़ की वैल्यू नहीं है। और सबसे बड़ी बात तो यह कि हम बिना इनके हम प्रैक्टिस कर रहे हैं इतनी सुख सुविधाओं के, तो बच्चे रिजल्ट आ रहे हैं। 40 के मतलब 50 के करीब बच्चे नौकरी लगे भाई साहब, जिनके घर वालों को ये भी नहीं पता है कि मेरा बच्चा क्या खेलता था। किसी के तो बस स्टैंड पे पंचर लगाते हैं, किसी के मजदूरी करते हैं। ऐसे ऐसे इमोशन है। इस हैंडबॉल ने हमारे को इतना कुछ दिया है कि अगर हम आंख बंद करके सोचते हैं ना कि भाई हैंडबॉल अगर नहीं होती तो भगवान कसम पता नहीं आज कहाँ दिहाड़ी करते होते, कहाँ खेती करते होते। जो कुछ दिया है ये देखो, मैंने तो मेरे हाथ पे भी छपवा दिया हैंडबॉल। कोई बोलता है भाई ये क्या है, ताकि लोगों को बता सके भाई हैंडबॉल ये है। हैंडबॉल नहीं होती तो भाई साहब रियल में, और जितने ये बच्चे खेल रहे हैं इनमें से देखो इन अभी मैं इंडिया टीम का कोच बना, इंडिया टीम का कैप्टन रहा, तो इनकी एक उम्मीद जग जाती है कि भाई हमारे इस ग्राउंड से इतनी सुविधा ना होने के बावजूद भी हमारे सीनियर यहाँ तक पहुँच गए, तो ये क्यों नहीं पहुँच सकते। अशोक जी आप बताओ, ये जो ग्राउंड है जैसा आपने कहा पंचायत की ज़मीन पे है ना? ये वैसे तो स्कूल की बाउंड्री के अंदर आता है। हाँ। वैसे पंचायत की ज़मीन है। पंचायत की ज़मीन है। तो पंचायत की इस ज़मीन से कितनी उपलब्धियां निकली हैं, कितने बच्चों ने नौकरी हासिल की है, उसके बारे में बताओ। किस अच्छी पोजीशन पे जो पहुंचे हैं बच्चे। एक बात मैं ये बोलना चाहूँगा, जैसे पहले भी रामफल सरपंच होते थे, अभी भी रामफल सरपंच है, और जो पहले थे वो एक्सपायर हो चुके हैं, लेकिन अभी भी उन्हीं के नाम राशि हैं। जो स्टार्टिंग में रामफल सरपंच ने हमारे को किट दी थी, फर्स्ट टाइम किट हमारे को मिली थी, जूते और किट उन्होंने दी थी, तो उनका अहम योगदान है कि हैंडबॉल को ऊपर उठाना। अभी जो रामफल पुनिया है उनका भी कुछ भी बोल दो भाई, उनको ये चाहिए, हमारे को किट चाहिए, बॉल चाहिए, वो हर टाइम तैयार रहते हैं। भाई आप बोलो मेरे को, सामान आपके पास आ जाएगा। तो लगभग अचीवमेंट आपके बारे में बता दूं मैं, लगभग 50 के आसपास यहाँ से जॉब लग चुके हैं। अभी भी जो खिलाड़ी खेल रहे हैं ना, उनके घर कोई जॉब नहीं है, बिना जॉब वाले बच्चे खेल रहे हैं। कोई जॉब वाले तो आएंगे नहीं, उनको तो ये है भाई अपना टाइम पास कैसे करना, फ़ोन मिल गया, वो चल गया, काम चल गया। जिसको ये है पैसे की चाहत है ना, भी पैसे के बिना कुछ नहीं है, जिसने देख रखा अभी पैसा नहीं तो क्या करेंगे आप, वो बच्चे इधर आ रहे हैं, बिल्कुल पूरा फैमिली से आए। मेरा नाम आर्यन धोन है, मैं हैंडबॉल प्लेयर हूँ। मेरे को हैंडबॉल खेलते हुए 6-7 साल हो गए और मैं नेशनल मेडलिस्ट हूँ। मैंने 3-4 बार नेशनल खेली है, स्कूल नेशनल, और 2 बार फेडरेशन नेशनल भी खेली हुई है। मेरा ड्रीम ये है कि मैं देश के लिए खेलूँ और देश की टीम में खेलूँ और अच्छी नौकरी हासिल करूँ, और मेरे ऊपर पूरा विश्वास है एक दिन मैं ये सपना मेरा ज़रूर पूरा करूँगा। मैं नेशनल भी खेल चुका हूँ, मुझे कम से कम 7 साल हैंडबॉल खेलते हुए हो चुका है। कम से कम 100 बच्चे प्लस यहाँ पे खेलते हैं, लड़कियाँ ही बहुत ज़्यादा खेलती हैं यहाँ पे। लड़कियों को भी बढ़ावा दिया जा रहा है गांव में, ऐसा नहीं है अभी कोई लड़के खेलते लड़कियाँ नहीं खेलते, दोनों खेलती हैं। ये सब हमारे कोच साहब की और गांव की मेहनत से। मेरा जो ड्रीम है, मुझे इंटरनेशनल लेवल पे खेलना है, और जो कुछ भी मैं आज यहाँ पे खड़ा हूँ तो ये लाडवा की देन है, हैंडबॉल की देन है, बस इसका धन्यवाद करना चाहता हूँ। मेरा नाम अमित है, मुझे हैंडबॉल खेलते हुए 10 साल हो गए हैं और मैं जूनियर ब्रॉन्ज मेडलिस्ट हूँ। स्कूली गेम में भी मेरा गोल्ड है। अच्छी बात है, गांव में ही ग्राउंड है हमारा, हमें कहीं दूर नहीं खेलने जाना पड़ता।
कई गांव के आसपास के हमारे ग्राउंड पर भी आते हैं यहाँ पर। और हमारे यहाँ इंटरनेशनल प्लेयर भी है जो सीनियर है हमारे, हमें उनसे सीखने को बहुत कुछ मिलता है। मेरा नाम स्नेहा है, मैं 3 साल से यहाँ पे हैंडबॉल खेल रही हूँ और जो हमारे गांव में हैंडबॉल का बहुत क्रेज़ है। मैंने सीनियर्स को देख के जो है यहाँ पे हैंडबॉल खेलना सीखा है। मेरे साथ मेरा छोटा भाई है, वो भी यहाँ पे मेरे साथ प्रैक्टिस करने आता है। बहुत सारी सीनियर्स हैं जो हैंडबॉल के उसके ऊपर कोटे के ऊपर जो जिन्होंने जॉब मिली है, जिनको जॉब मिली है, जैसे दी सुरक्षा हो गए, दीदी मंजिल हैं, दीदी मोनिका है, ये अलग अलग उसमें अपनी अपनी सेवाएं दे। और इन सभी सीनियर से मुझे बहुत इंस्पिरेशन मिलती है कि मैं भी उनकी ओर देखकर जॉब हासिल करूं और इंडिया को रिप्रेजेंट करूं। मुझे पूरा यकीन है कि मैं इस सपने को पूरा करूंगी और मेरे पेरेंट्स का, मेरे गांव का और जो मेरे कोचेस हैं उनका नाम रोशन करूंगी। एक मैं खुद भी एक मतलब हैंडबॉल प्लेयर रहा हूँ, तो मैं अपना सपना पूरा नहीं कर सका, तो उसके लिए मैंने अपने बच्चों को के माध्यम से मैं अपना सपना पूरा करना चाहता हूँ। ठीक है, उसके बाद में भाई अशोक सर हैं, महावीर सर हैं, इन्होंने बड़ा मतलब एक बच्चों के ऊपर हर बच्चे के ऊपर ध्यान भी दिया है और वो मेहनत भी अच्छी करवा रहे हैं। और गांव के प्रति तो आपने सुना भी होगा, गांव के प्रति तो बहुत ज़बरदस्त हमारा चल रहा है भाई, इंडिया लेवल पे नाम है हमारे गांव का। तो इसको देख के मैं भी मतलब बच्चों में उत्साह है और पेरेंट्स में भी काफ़ी उत्साह है इस चीज़ का। जैसा अशोक जी बता रहे हैं कि आपका बड़ा स्ट्रगल रहा है, आप भी शुरुआत जो है साइकिल पे ही की थी, दूसरे गांव में खेलने के लिए जाते थे। वो स्ट्रगल आप देखते हैं तो मतलब क्या सोचते हैं आज, मतलब काम आया वो स्ट्रगल? अगर उस स्ट्रगल की वजह से अगर पीछे रह जाते तो रह ही जाते, हम आगे बढ़े और एक मुकाम हासिल किया। स्ट्रगल बहुत काम आया जी, क्योंकि देखो स्ट्रगल नहीं होता तो कुछ नहीं था। ये अशोक भाई ने बताया कि स्ट्रगल नहीं करते ना तो इतना कुछ मिल नहीं पाता, क्योंकि सुख जब आपको सरेआम हाथ में कोई चीज़ दे दे और खाना ही खाना है तो कोई मज़ा नहीं उस चीज़ का। आपको कोई चीज़ ढूंढ के खानी हो, कोई चीज़ का मेहनत करके खानी हो तो उसमें मज़ा आता है जी। और जो सबसे बड़ी बात मेरे को लगी ना, आपने एक बात पूछी थी डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का इतना फायदा, हमने एक ट्रेंड चलाया हमारे गांव में भाई साहब का, क्योंकि हम बाहर गए थे, हमें पता लग गया कि भाई साहब राम राम। तो ये ऐसा ट्रेंड हमारे गांव लाडुआ में चल गया कि भाई हम आपस में भी हम मिलते थे, बोलते अरे क्या हाल है भाई साहब, भाई साहब। तो ये ऐसे हो गया, बच्चे भी भाई साहब राम राम, भाई साहब राम राम। तो हमारे पूरे गांव में एक ट्रेंड चल रखा है कि भाई छोटे बच्चे हो भाई साहब राम राम। भाई हमें ना मेरे को कोच साहब कहते, ना हमने कोच साहब कोई नहीं बोलता किसी को, भाई साहब राम राम, ना कोई पाँव के हाथ लगवाते हम। ये एक अच्छा ट्रेंड चल रखा है और इसका इतना फायदा है हमारे का। सबसे बड़ी खुशी तो हैंडबॉल ने हमारे को ये दी है कि हम बिगड़े नहीं भाई साहब, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में ही हम ग्राउंड के सीनियर हो गए थे और हम शाम को खड़े होकर बच्चों को समझाते भाई नशा नहीं करना, ये नहीं करना, लड़कीबाजी नहीं करनी, इससे बचो। तो भाई साहब अगर हम दूसरे बच्चों को बोल रहे हैं तो अपने को बचना पड़ेगा। तो ये हम हैंडबॉल की बड़ी शुक्रगुजार हैं कि हम बच्चों को समझाते रहे, तो पता है नहीं हम कब बड़े हो गए, कब बच्चे हो गए। ये बहुत बड़ी परख रही है, क्योंकि आज भी ऐसा टाइम है कि हम ये चाहे 17-18 साल के 20-20 साल के लड़के जॉब भी लगा रखे हैं, कोई गलती करते मुंह पे थप्पड़ मार देते हैं। ये डिसिप्लिन कमाया है हमने, ये इज्जत कमाई है गांव में या उन बच्चों में। तो आज भी कहीं गांव में गुजरते हैं तो बच्चे डरते हैं कि नहीं यार भाई साहब आगे, कोई भी हो, चाहे अशोक हो, संदीप हो, मैं हूँ, जितने भी। अच्छा, आपने स्ट्रगल तो किया, स्ट्रगल करके खूब नाम कमाया, इसका सपोर्ट कितना मिला आपको, समाज का, गांव का, या फिर आप आगे चल के अब जिस पोजीशन पे हैं वहाँ तक? समाज का बड़ा सपोर्ट मिला। घर वालों को तो पता ही नहीं था इतना कि भाई क्या है ये। ठीक है, घर वालों ने हमें कभी रोका भी नहीं और कभी ये भी नहीं कहा कि वो बहुत बढ़िया, ठीक है, अच्छा चला। दूसरा जो बात थी बस आजकल है ना, जो जैसे नीरज भाई ने भाला फेंका था, उसका वर्ल्ड में मेडल आया, ओलंपिक में मेडल आया, तो सभी देशवासियों ने, भाई मैंने भी स्टोरी लगाई, सरकार ने हर जगह बुलाया, हर किसी कंपनी ने बुलाया, अवार्ड दिए, पैसे दिए। परंतु आप सोच के देखो, जब नीरज उससे पहले जब नीरज स्ट्रगल में था तो किसी ने सपोर्ट नहीं करी। तो मैं सभी से एक तो यह निवेदन करता हूँ भाई, देशवासियों से, जितने भी जिसके पास भाई फंड हैं, पैसे हैं, जो भी है, आप आज उन बच्चों को हेल्प करो जिनको जरूरत है रियल में, क्योंकि जब बनने के बाद तो सब कोई आ जाता है। आज उनको आप नीरज चोपड़ा बनाओ, उनको आप ऐसे पीटी उषा बनाओ, मिल्खा सिंह, आज जो पीछे बैठे ना उनको बनाओ, क्योंकि उनको अगर बनाए, आने वाला टाइम भाई साहब इंडिया में गेम का इतना बड़ा फेस्टिवल होने वाला है। कॉमनवेल्थ इंडिया में है, एशियन गेम इंडिया में है, वर्ल्ड पुलिस गेम इंडिया में है, 2036 का ओलंपिक इंडिया में है। तो जो आने वाले 10 साल हैं ये इंडिया में स्पोर्ट्स का ऐसा माहौल बना देंगे कि हर घर घर में हर लगेगा भाई खेल कुछ चीज़ है। मैं जब इंडिया टीम का कोच गया तो आजकल एक सोशल मीडिया चल रही है भाई, स्पोर्ट तो करते, जब हम मैच के लिए जाते थे तो किसी ने ये नहीं बोलता था कि भाई ऑल द बेस्ट। बहुत शर्म की बात होती थी, लोग ये बोलते थे कि भाई आज देखते हैं क्या होगा।
मतलब नेगेटिविटी ज्यादा है, टोंट मारते हैं। टोंड वाला काम ज्यादा है। भाई आप सोच के देखो, हैंडबॉल जैसा गेम जिसको पूरे मतलब 1 महीना कैंप मिलता है जिस टीम को, वो भी आउटडोर से मिट्टी से जाकर वो टेराफ्लेक्स पे जाके खेला, तो उसको 1 महीने में तो ये समझ में आता है बाल कैसे पकड़ूं। और फिर हम उम्मीद रखते हैं कि हम भाई कुवैत जैसी टीम को हराएं, कतर जैसी जो चैंपियन टीम है बहरीन को हराएं। तो भाई पहले अपनी तरफ से आप सबसे मैं निवेदन करता हूं, जो भी हैंडबॉल प्रेमी है या जो भी खेल प्रेमी है, एक बार तो आप सपोर्ट करो उस चीज़ को। आप बताओ ऐसा कौन देशवासी है, ऐसा कौन प्लेयर है जो ग्राउंड के अंदर ये तिरंगा पहन के खेलता है और ये सोचता है कि भाई मार जाए। ऐसा कोई प्लेयर नहीं है कि वो केवल सोचे कि मैं गोल बार मार दूं। सारे देश के लिए कोशिश करते हैं जीतने के लिए, परंतु हम क्या करते हैं उस चीज़ को नेगेटिव बनाते हैं कि भाई ये देखो क्या कर दिया, इन्होंने कुछ किया नहीं। ये बात बहुत सुनने को मिली और रियल में प्लेयर बड़े डिमोलाइज होते हैं। एक तो हमारा फेडरेशनों का झगड़ा चल रहा है, सबसे बड़ी बात है। आज भाई साहब हमें 5-6 साल हो गए हैं हैंडबॉल को। इतना दुख का टाइम है हैंडबॉल के लिए कि कोई सर्टिफिकेट वैलिड नहीं है, कोई नेशनल का सर्टिफिकेट वैलिड नहीं है, कुछ भी वैलिड नहीं है। अब ये तो मैं जब इन ग्राउंड पे आके बच्चों की तरफ देखता हूँ कि भाई ये बच्चे किस आधार पे प्रैक्टिस करें, इनको हम क्या किस चीज़ से डांटे। भाई हम इस गेम को बंद नहीं करवा सकते, परंतु भाई फेडरेशनों की लड़ाई है। एक सोचता है मैं जीत जाऊँ, एक सोचता है मैं जीत जाऊँ, एक बोलता है मैं बढ़ जाऊँ, एक बोलता है मैं बढ़ जाऊँ। इसमें कौन फंस रहा है? भाई मैं तो कोच बन गया, भाई अशोक भाई आपके बच्चों खिला रहे हैं, पर तो नुकसान इन बच्चों का हो रहा है। तो मेरा फेडरेशन से भी निवेदन है, पूरी भारत सरकार से एक निवेदन है कि भाई इन फेडरेशनों के झगड़ों से प्लेयरों को बचाओ, क्योंकि जब झगड़े होते रहेंगे बच्चों को कुछ मिलेगा नहीं। अगर नहीं मिलेगा तो फिर जब सर्टिफिकेट की वैल्यू नहीं है तो फिर बताओ ये सारी सुख सुविधा, ये जो बच्चे 4-4, 5-5 घंटे पसीना बहा रहे हैं, फिर इसका रिजल्ट क्या मिलेगा? अशोक जी, जैसे इन्होंने बताया कि मतलब आने वाले टाइम में खेल का एक बहुत बड़ा माहौल देश में बनने वाला है, बहुत बड़ी बड़ी टूर्नामेंट्स होने वाली हैं। तो आपको क्या लगता है कि आपके गांव से कितने ऐसे प्लेयर्स हैं जो इन बड़ी टूर्नामेंट्स तक जा सकते हैं? अभी समय है, 10 साल बाकी है बड़े टूर्नामेंट्स के लिए, तो कौन कौन से प्लेयर्स हैं, कोई नाम बताएंगे आप? लगभग 3-4 तो बॉय जैसे कि आने वाले टाइम में ओलंपिक में ही भाग ले सकते हो, और 2-3 लड़की हैं ऐसे, वंशिका है, काफ़ी है। आने वाले टाइम में एशियन गेम हो या ओलंपिक्स गेम हो, इंडिया में ओलंपिक्स गेम होंगे तो उसमें इंडिया हैंडबॉल टीम पार्टिसिपेट करेगी, क्योंकि होम हो गया तो उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो नवीन जी, इस वक्त जो हम माहौल देख रहे हैं, बड़ा एक मतलब ऐसा माहौल है कि शायद ही किसी गांव में देखने को मिलता हो। बच्चों की जो संख्या है वो बढ़ती जा रही है। तो थोड़ा सा लाइटर मूवमेंट की तरफ आते हैं, तो आप बच्चे बहाने बनाते हैं ना आने के या ना खेलने के ग्राउंड के ऊपर? आपने भी कभी बहाने बनाए? भाई साहब बहाने आदमी उस टाइम बनाता है जिस टाइम अनमेच्योर होता है। जब मैच्योरिटी आती है ना, और ये सबसे बड़ा नशा ये ग्राउंड का नशा है। आज अभी जैसे दारू पीने वाला सोचता है कि बस शाम को दिन छिप गया और अपना काम शुरू कर दे, ये वही नशा है। जैसे ही शाम को 5 बजने को होते हैं तो ऐसे लगता है कि यार क्या हो गया, चलो 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 ग्राउंड की तरफ चलो। और जिस प्लेयर को ये नशा लग गया वो कामयाब है। बहाने तो देखो बनाते ही हैं बहाने, ये भी एक चीज़ है, ये चीज़ चलती है स्पोर्ट्स में। और मेरे को ना आपको एक किस्सा बताता हूँ मैं, बहुत ही इंटरेस्टेड किस्सा है एक, कि हमारे ग्राउंड पे देखो इतने बच्चे आ रहे हैं आजकल, और कुछ बच्चे तो जैसे अनिल का जिक्र था, अनिल की बात हुई, वो नौकरी उसने करीबन 12 से 13 भर्तियां देखी। और ऐसा था कि वो भर्ती में जाए, लास्ट तक क्लियर हो, टेस्ट के टाइम आज रिजल्ट आने वाला तो बोले कि होने वाला है, लिस्ट में नाम नहीं आया, फिर डाउन। अगली बार फिर गया, टेस्ट किया, ये किया, सारी चीज़ की, फिर लिस्ट में नाम नहीं आया। ऐसे 12-13 बार उसके साथ हुआ। अगली बार लास्ट भर्ती मैं उसको बोला कि तू जा टेस्ट देने जा, और नहीं जा रहा। हम उसको जबरदस्ती बिठा के बस में बिठा के आया कि तू एक बार तो जा, आज वो जॉब लग गया। तो ऐसे किस्से हैं भाई। और दूसरी बात, जो हमारे ग्राउंड से आजकल एक दौर चल रहा है, नशे का बहुत ज़्यादा प्रकोप है। हमें खुशी है ये कहते हुए कि मेरे गांव में नशा नहीं है। नशा है तो वो हैंडबॉल का है और गेम का है। क्योंकि देखो हम ग्राउंड पे आते हैं तो यहाँ पे कोई बच्चा भागता है, कोई दौड़ता है तो मसल थक जाती है, तो कुछ देर लोग ना एक तो फोन में रहते हैं, सोशल मीडिया पे देखते हैं, सारा दिन मोबाइल स्क्रॉल करते हैं, उससे डिस्ट्रैक्शन बढ़ती है, तो डिस्ट्रैक्शन बढ़ेगी, गलत जगह ध्यान भटकेगा। परंतु यहाँ पे आगे आप 2-3 घंटा भागोगे, कुछ यहाँ आपको अलग अलग क्वालिटी के बच्चे मिलेंगे, किसी में ज़्यादा दिमाग है, किसी से दोस्ती होगी, कुछ होगा। मेरे दोनों बच्चे यहीं आ रहे हैं। आपके बच्चे 4-5 घंटे तो आप अलग उसमें आ रहे हैं, तो नशे से बच रहे हैं, फ़ोन से बच रहे हैं, संगति आपको चेंज मिल रही है, एक डिसिप्लिन में आ रहे हैं, तो पूरा फर्क है। अशोक जी, ग्राउंड कच्चा है, धूल उड़ रही है, और हमारे दर्शक हैं वो भी सोच रहे होंगे कि कहाँ बैठे हैं, लगातार धूल आई जा रही है। मई का महीना है, धूल का ये सिलसिला तो मई के महीने खासकर नॉर्थ इंडिया में चलता ही है। सो मज़ा भी आ रहा है क्योंकि ये ग्राउंड की धूल है।
बिल्कुल। तो इस ग्राउंड को उपलब्धियां भी बहुत मिली है, अब इस पंचायत के ग्राउंड को स्टेडियम तक ले जाने का इरादा है आपका? हाँ, बिल्कुल इरादा है। पंचायत ने प्रस्ताव भी पास कर रखा है कि इंडोर स्टेडियम के लिए साथ में ज़मीन लगती है दीवार के साथ ही, हाँ। उसमें वो अभी खेल मंत्री के पास फाइल है, लगभग हो जाएगा टाइम 1-2 महीने में। शायद सीएम साहब भी आने हैं, तो ये बरवाड़ा विधानसभा की होनी, उसमें अलाउंसमेंट हो जाएगा कि इंडोर लाडवा में इंडोर हैंडबॉल ग्राउंड हो। तो आपका ड्रीम है वो कि इस तरीके से हमारे हाँ। को इस गांव में इंडोर स्टेडियम भी मिले? ये ड्रीम है बनाए, क्योंकि पहले तो बिल्कुल ये नहीं पता था कि ये ग्राउंड भी बन जाएगा हमारा। हाँ। तो लगातार मेहनत करते रहे, बताते गए भी वहाँ जाके कुछ मांगो, वहाँ जाके आपको ग्रांट मिल सकती है, वहाँ जाके कुछ ग्रांट मिल सकती है। जैसे कुछ अभी अपना शिक्षा विभाग से भी एस्टिमेट वगैरह भेज रखे ग्राउंड के, शायद इसके ऊपर शेड वगैरह लग जाए, अच्छा अच्छा। लाइटिंग हो जाए इसकी। हाँ जी। और एक और बात बताता हूँ आपसे, इसी ग्राउंड से निकल के हाँ। कोच उमरा में, हाँ। सातोड़ में हाँ। और संदीप पुनिया एकेडमी चला रहे, शंकराचार्य एकेडमी, हाँ। एक छोटी सा 4 ग्राउंड, इसी ग्राउंड से निकल के कोच 4 अलग अलग गांवों में भी इसी गांव के कोच चला रहे। तो ये लड़ो गांव की अचीवमेंट है कि वो भी बच्चे तैयार कर रहे वहाँ से। तो आप क्या कुछ त्याग किया आपने इस ग्राउंड को समय देने के लिए? आप घर में समय दे पाते हैं आप? घर में तो ये बस पहले क्या था, भाई खेलने जाता तो रहने दो, इसको कुछ काम नहीं हुआ ना। हाँ। लेकिन स्टार्टिंग में हाँ भाई, जैसे सुबह खेलने आ गए, फिर स्कूल में चले गए, फिर क्या बोलते थे, भाई तेरे को मैच लेके आनी खेत से। हाँ। वो खेत से मैच लेके इधर ही छोड़ देते थे। हाँ। अब पता है भाई घर चली जाएगी, फिर खेलना शुरू कर देते थे शाम को घर पे। हाँ, उस टाइम काम किया, लेकिन अब कुछ काम नहीं बोलते, भैया ठीक है ये सुबह शाम ग्राउंड पे जाता है अपने, बस चलता रहता है। ज्यादातर समय आपका ग्राउंड में बीतता हाँ, है? लगभग 6 से 7 घंटे ग्राउंड पे भी। नवीन जी आपके साथ ही खेलते थे? हाँ जी, हाँ जी। ये नवीन जी के बारे में तो आपने बहुत कुछ बता दिया, अब आपके बारे में पूछते हैं नवीन जी से। हाँ जी। क्या कहेंगे कोच अशोक के बारे में? कितना समर्पण जुड़ा है इनका, कितने समर्पित हैं ग्राउंड को लेके? भाई साहब, जो समर्पण की बात आई ना, भाई देखो मैं तो अपनी जॉब लग रखा हूँ, हमने भर्ती एक साथ देखी, ये भाई मेडिकल आउट हो गया उसमें, नहीं तो हम साथ ही उसमें होते। परंतु बोलते ना, जो कुछ होता है अच्छे के लिए होता है। अगर ये मेरे साथ जॉब लग जाते है तो थोड़ी कड़वी बात ये, परंतु फिर ये जो आपको ये माहौल दिख रहा है ये नहीं मिलता है, इतने बच्चों का भविष्य नहीं बनता। आपने जहाँ भी देखोगे ना, चाहे वो अलगपुरा का ग्राउंड हो, चाहे वो कैमरी में हो, चाहे वो मंगाली में हो, चाहे वो डाबड़ा में हो, ऐसे आप पूरे हरियाणा में आप ग्राउंड देख लो, उन पे कोई प्रोफेशनल कोच नहीं है, कोई सरकारी कोच नहीं है। उन ग्राउंड के असली कोच वो द्रोणाचार्य हैं, जिन्हें अपना सब कुछ समर्पित कर रखा है बच्चों के लिए। इन्होंने कर रखा है? भाई साहब इतना समर्पित कर रखा है ना, मैं तो धन्य मानता हूँ इनके घर वालों को। बदले में कुछ नहीं मिलता इनको? मैं इनके साथ जब भी मेरा रहना होता है ना, हम गाड़ी में जाते हैं, हमारा 8 घंटे सफर है, तो इसके पास हैंडबॉल के अलावा कोई बात नहीं होती। ये मेरे साथ जाके भाई वो तेरा सीएमओ में ठीक है, ये फाइल का ये करवा दे, इन बच्चों का ये करवा दे, इसका ये करवा दे। मैं सोचता हूँ कि भाई इसकी जिंदगी हैंडबॉल होगी है। और एक तो होता है स्वार्थ के कारण, भाई यहाँ से कुछ आपको पेमेंट मिल रही है या बच्चों से आप फीस ले रहे हो, निःशुल्क इतने बच्चों को खिलाना और समर्पण भाव से इतनी बाल परचेज करना, इतना ये ग्राउंड पे पेंट करवाना, ये करना, ये भर्ती कैसे हो रही है, क्या हो रहा है, ये सब एक बिना समर्पण भाव के नहीं आता जी। और सबसे मैं धन्यवाद करता हूँ अशोक भाई का, तो दिल से इनके घर वालों का बहुत धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने अब देखो अभी 34-35 साल का लड़का जिसको घर वालों ने ये छोड़ रखा है, भाई तू ठीक है हैंडबॉल को समर्पित। और आज भी ये चाहे वो 10 साल की लड़की हो, चाहे वो 18 साल की लड़की हो, चाहे वो 22 साल की लड़की हो, इसमें इतना दम है हमारे साथ, उसको थप्पड़ मार के हम समझा सकते हैं। गांव के किसी घर में भी जाके हम बच्चों को कुछ बुला सकते हैं, उनसे बैठ के बात कर सकते हैं, तो ये कमाया हमने। और मैं अशोक का बड़ा धन्यवाद हूँ। और मैं तो उम्मीद करता हूँ कि जो जिस भावना से ये लगे हुए हैं, इसका रिजल्ट हमें जब मिलेगा, जब ये एक तो यहाँ पे इंडोर, इनका ड्रीम है ये इंडोर बन जाए। इसके लिए मैं भी पूरी कोशिश में, और हरियाणा सरकार से भी निवेदन करता हूँ, भाई मैं सीएम साहब से जब भी मिलूंगा तो पूरी उम्मीद है कि इंडोर हमारे गाँव में बन जाए। और जब आने वाले ओलंपिक में हमारे गांव से कम 4-5 बच्चे ओलंपिक की टीम में हो और कहीं मेडल लेके आए, तो भाई हमारे लिए भी प्राउड होगा। और सबसे बड़ी हम ये मानेंगे, और अशोक कोच साहब के लिए भी वो कमाई होगी जब बच्चे आके बोले कि कोच साहब ये कमाया। तो ये समर्पण भाव है भाई। इन चीज़ों को सुन के भाई साहब इमोशनल हो जाते हैं, क्योंकि देखो मैंने तनख्वाह मिल रही है, इंडिया टीम का कोच हूँ, कैप्टन रह लिया, जगह जगह इंटरव्यू होते हैं, आगे हर जगह आगे रहते हैं, नवीन जी आगे। परंतु ये वो कोच है जो पर्दे के पीछे रह के काम कर रहे हैं, तो इनको तो मेरी तरफ से सैल्यूट है जी। तो कुछ कहना चाहेंगे आप, जैसा नवीन जी ने आपके बारे में कहा पूरी तरह समर्पित हैं, कुछ
बदले में कुछ नहीं मिल रहा आपको, कोई तनख्वाह नहीं मिल रही, कोई पैसा नहीं मिल रहा, कहीं से भी कुछ भी मदद नहीं है, बस आप अपने जेब से पैसा लगाते हैं, बॉल्स खरीदते हैं, कुछ कहना चाहेंगे आप? देखो अकेला तो मैं कुछ नहीं कर सकता, बिना सहयोग के किसी के हो नहीं सकता ये काम। क्योंकि नवीन हो गया, जैसे मेरे भी सीनियर हैं, एक प्रदीप लांबा है, मनबीर है, जैसे जो 2-4 साथी और हैं, तो वो किसी कहीं बार तेरा अच्छा सर्कल है भाई, इसको बोल दे 10-15। नवीन को बोल देते हैं भाई तेरा वहाँ सर्कल है, बोल दे उसको। जैसे मेरी सिस्टर है, जज लगी हुई है गुजरात में, उनको बोल दिया था, माँ सिस्टर बॉल की जरूरत है, इधर दे दो। वैसे चलता रहता है, कोई ना कोई मिल ही जाता है। ये नहीं कि हमारे को अभी जैसे ये लगता है भी यार बॉल नहीं है ग्राउंड पे, कोई ना कोई आ जाता है भाई, 4-5 दिन में बॉल प्रोवाइड हो जाती है हमारे को। ये नहीं, हमारे को ये नहीं देखना पड़ता कि बॉल कहाँ से आएंगी, क्या नहीं होगा। तो सभी के सहयोग से, अकेला कुछ नहीं कर सकता कोई भी बंदा। अच्छा, गांव का कैसा सपोर्ट मिल रहा है बच्चों को लेके या फिर इस ग्राउंड को लेके? पेरेंट्स आते हैं, कुछ बोलते हैं आपके लिए? पेरेंट्स आते हैं, हाँ भाई अच्छा काम कर रहे हो आप ये, लेकिन जो हमारे बुजुर्ग हैं ना, उनको पता नहीं है हैंडबॉल के बारे में। वो उनको बोलेंगे नहीं, हाँ भाई कौन है, किसका के है, तो बोलेंगे हाँ मैं वो हूँ हैंडबॉल खिलाया कर। अच्छा तो बड़का नहीं खिला रहा वो ये, तो वो कमाया, नाम कमाया है अपने को भी, दिल खुश हो जाता है उस टाइम भी। हाँ देख इतने बुजुर्ग हैं, वो भी जानते हैं हमारे को। नवीन जी के बारे में एक बात और बता दूं, नवीन जी जो है वो बहुत ही सुरीले भी हैं, एक क्वालिटी और भी है इनके पास, और इनकी सुरीली आवाज़ में बहुत सारे गाने ऐसे आपके सामने भी आए होंगे और उनके ऊपर आपने रील्स भी बनाई होंगी, नवीन पूनिया के जो गाने हैं उनके ऊपर। कोई एक मुखड़ा किसी गाने का हो जाए। हो बाबू काट लिए दिन बहुत देख के गरीबी, छोड़ गए थे साथ जो लोग थे करीबी, हो तेरा नाम चमका दूं एक दिन, थोड़ी करके समाई देखिए, घनी मेहनता ते नाम करया से, तेरे बेटे की चढ़ाई देखिए। अरे तू है भगवान बाबू बनू तेरी शान, मने 4 चांद लाने तेरे नाम में, देख के डिठोरा मेरा सीना चौड़ा हो जा, तेरा जिक्रा चलेगा जब गाम में, वो तेरा बेटा हीरे की जो चमक है, फिर कीमत यहाँ ही देखिए, घनी मेहनता ते नाम करया से, तेरे बेटे की चढ़ाई देखिए रे। क्या बात है, बहुत खूब। आप डिमांड करते हो जब नवीन जी जब ग्राउंड के ऊपर आते हैं, गाने गुने की डिमांड करते हो आप, या बच्चे भी गा के सुना दो थोड़ा सा? बच्चे तो नहीं करते, जैसे पहले खेलते थे ना हम, साई वगैरह में जाते थे, तो शाम को इंटरमेंट के लिए कुछ नहीं होता था, वो टीवी डावी, फिर इसी को बोलते थे भाई चल रागनी गा के सुना दे आज, तो फिर वो रागनी गा के सुनाते थे शाम को ये। फिर कहीं जैसे हम पहले क्या था भाई, सीनियर है ना, पार्टी करते थे रात को, फिर इसकी उसमें रागनी वगैरह सुनते थे। जैसे आज रिग्रेशन गेम है, तो उसमें कहते थे नवीन यार रागनी सुना दे आज तो, फिर ये रागनी वगैरह गाने वगैरह चुटकुले वगैरह चलते थे, हंसी मजाक चलता था, तो सही कुछ मिला के सब कुछ सही है, सेट है यार। चलिए बहुत अच्छा लगा अशोक जी आपसे बात करके और नवीन जी आपसे बात करके, और आपके गांव का जो माहौल है हैंडबॉल का उसको देख के। उम्मीद करता हूं कि आज जो भी देख रहे हैं उनको पता लगेगा कि हरियाणा के हिसार ज़िले का ये लाडवा गांव, 2 लाडवा है, एक कुरुक्षेत्र में है, ये हिसार ज़िले का लाडवा गांव है जिसे हैंडबॉल हब के रूप में अब जाना जाने लगा है। नवीन पूनिया जी इसी गांव से ताल्लुक़ रखते हैं और आज के समय में जो है भारतीय पुरुष हैंडबॉल टीम के कोच भी हैं। तो बहुत शुक्रिया आपका भाई साहब, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप इतनी अच्छा एक पहल कर रहे हो, क्योंकि देखो ये आप भी एक निस्वार्थ भाव से लगे हो। मैं सभी दर्शकों से एक बात करना चाहूँगा, जो भी देखें, कि देखो अपने प्रोफेशनल ये और भी कुछ चुन सकते थे कि भाई भी एक वैसे कोचों को, ऐसे प्लेयरों को आप आगे बढ़ा रहे हो जिनको आप देखो, जो मैं नहीं बोल रहा था कि ये आने वाले नीरज चोपड़ा हैं, तो इनको आप आज प्रमोट कर रहे हो, तो आप सारे भी चीज़ को शेयर किया करो। एक लास्ट में कविता बोल के 2 लाइन की मैं भी इसको संपन्न करता हूँ, और सारे इसको शेयर करना। आप जिंदगी में काम आने की चीज़ है ये, कि बिना लगन मेहनत सफल कोई काम नहीं होता, यूं ही दुनिया में किसी का नाम नहीं होता। सबसे पहले अपनी सोच को शुद्ध बनाना पड़ता है, जो भी करते काम उसमें ध्यान लगाना पड़ता है, कॉन्फिडेंस, पॉजिटिव थॉट और जुनून जगाना पड़ता है, आते हैं गलत विचार उनको दूर भगाना पड़ता है। जिनका कोई वजूद नहीं वही रास्ता रोकेंगे, उनसे बच के रहना है, वो बात बात पे टोकेंगे, एक दिन ऐसा आएगा वो तुम्हें देख के चौंकेंगे, और जब कामयाब हो जाओगे एक रोज सलामी ठोकेंगे। तो लगे रहो जी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू जी।
तो अगले एपिसोड में फिर पहुंचेंगे एक ऐसे ही ग्राउंड पे, दिखाएंगे आपको ग्रास रूट पे जो मेहनत हो रही है, कोच की मेहनत और उस ग्राउंड के ऊपर बच्चों की मेहनत मैं आप तक पहुंचाता रहूंगा अपने इस शो के माध्यम से। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।